नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सतीश है और आज साइंस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत, जो कि हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछा ही जाता है और इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रतिरोध से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज इनको हम सीख लेते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में हम इनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे पूर्णतया देखना है। तो चलिए दोस्तों, फिर सबसे पहले समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों, प्रतिरोध वह बाह्य कारक है जो विद्युत के प्रवाह को रोकता है या बाधा डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। और दोस्तों, ओम का सिंबल ये देखिए बना हुआ है। तो प्रतिरोध बाह्य कारक होता है जो कि विद्युत के प्रवाह को रोकता है और या फिर कहा जाए कि इसमें बाधा डालता है। अब दोस्तों, इसमें कुछ प्रतिरोधों का संयोजन होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहले एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, और इन्हीं दो संयोजन से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर देखिए, ये एक वायर है जिसमें कि प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। अब देखिए, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये I जो है विद्युत धारा है, तो ये कहीं पर ब्रेक नहीं होगी, ये सीधे इस वायर में चली जाएगी। तो जब इस तरीके से कोई भी फिगर रहेगा तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और यहाँ पर जो T है वो टोटल है, या फिर इसे कहा जा सकता है समतुल्य प्रतिरोध या फिर R इक्विवेलेंट। तो ये सबको जोड़ने पर ये समतुल्य प्रतिरोध हो जाता है। अब दोस्तों, जानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये फिगर बना हुआ है समांतर क्रम संयोजन का। अब देखिए, यहाँ पर जो है लास्ट में सबसे नीचे देखिए, ये वोल्ट विभवांतर है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक सर्किट है। अब देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है R1, R2, R3। अब अगर ये विद्युत धारा इसमें जाएगी तो यहाँ पर देखिए, अब वायर की संख्या 3 हो चुकी है। तो इसमें इस वायर में I1 विद्युत धारा, I2, I3। तो इसमें क्या हो चुकी है, विद्युत धारा ब्रेक हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। और इसके बाद में ये जब कंप्लीट होके इधर बाहर आ जाएगी तो यहाँ पर पूर्णतः फिर वही विद्युत धारा हो जाएगी। तो ये जो संयोजन होता है ये समांतर क्रम संयोजन होता है। और इसका फार्मूला जो होता है, इसका दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु A व B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, फिगर दिया हुआ है A और B दो बिंदु हैं, इनके बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है या फिर समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, ये पहले इसको जानना पड़ेगा कि ये क्रम कौन सा है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है या फिर समांतर क्रम संयोजन है। तो दोस्तों, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर यहाँ से विद्युत प्रवाह होता है तो ये कहीं ब्रेक नहीं होगा, सीधे B बिंदु तक चली जाएगी विद्युत धारा। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला लगेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम ये सभी श्रेणी क्रम में हैं। तो RT बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें कोई भी आप R1 R2 मान सकते हैं। तो इसमें 3 प्रतिरोध हैं तो R3 लिखा गया है, अगर 4 होते तो फिर R4 लिखा जाता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम और इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 4 3 7 2 9 ओम, और यही हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर 9 ओम होगा और यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु A व B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें समझना है कि ये श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। तो देखिए, अगर A बिंदु से विद्युत प्रवाह होती है तो देखिए, यहाँ से यह जो है B तक सीधे विद्युत प्रवाह हो जाएगा। तो इसमें देखिए, विद्युत धारा ब्रेक नहीं हो रही है। तो ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन होता है सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं।
तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब देखिए यहाँ पर कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पर R5 तक लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से सभी जो है प्रतिरोधों को लिख देंगे, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 5 1 6 3 9 और 15 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 17 ओम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध क्या होगा। कुल प्रतिरोध कहा जाए या फिर समतुल्य प्रतिरोध, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है 20 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है और आई विद्युत धारा है। अब देखिए अगर यहाँ से विद्युत धारा चलना प्रारंभ करेगी तो यहाँ पर 1 ओम में जाएगी, फिर 1 ओम में, फिर 1 ओम में, और यहाँ से वापस फिर से लौट आएगी। तो यह क्रम एक श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो 1 ओम कामा 1 ओम कामा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें मान रख देंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 ओम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। अब देखिए इसमें विद्युत धारा भी पूछी जा सकती है, और इसमें 1 ओम में भी कितना जो है विद्युत धारा है ये भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए चित्र आपको दिया रहेगा, और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। अब देखिए अगर यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये विद्युत धारा ब्रेक हो जाएगी, इस तरफ जाएगी 2 ओम में, फिर 3 ओम में, फिर 6 ओम में। तो अब ये क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो इस तरीके से पहचानना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसमें समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला लगाएंगे, तो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए 3 ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो R3 तक लिख देंगे। अब इसमें कोई भी मान सकते हैं कि ये R1 है ऊपर वाला, तो ये R1 होगा, ये R2, ये R3, तो सभी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा, प्लस 1/6 रहेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6 प्लस 1/6। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे तो 5/6 प्लस 1/6। अब देखिए अगर नीचे हर समान होता है तो सिंपल तरीके से इसको हर लिख दीजिए नीचे, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6/6। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 6, तो 1/1। तो अब देखिए यहाँ पर जो 1/R इक्विवेलेंट था वो हो चुका है 1/1। 1/1 एक ही होता है। अब इसको क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर तो 1/1 एक ही आ जाएगा। अगर इसमें नीचे कोई वैल्यू रहेगी तो उसको R इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे। तो देखिए अगर इसको हम पलट देंगे तो इधर वाली वैल्यू भी पलट जाएगी, तो इससे R इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा 1 ओम, और यही आंसर हो जाएगा। तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा बराबर 1 ओम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न चित्र में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब चलिए दोस्तों फिर इसको तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न चित्र में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस फिगर में 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
अब अगर विद्युत का प्रवाह होगा तो इसमें ये विद्युत धारा बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर विद्युत एक हो जाएगी, फिर इसमें विद्युत धारा बढ़ जाएगी। तो जब भी विद्युत धारा बढ़ जाती है तो वो होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम कामा 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब सभी में मान रख देते हैं। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। अब जब इसे यहाँ से r निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/r बराबर, अब देखिए हर समान है तो यहाँ पर तो एक ही रहेगा। अब ऊपर एक वैल्यू जुड़ जाएगी तो 1 प्लस 1 बराबर 3/1। अब इसको क्या करेंगे, पलट देते हैं। तो जब इसको पलट देंगे तो ये r बराबर हो जाएगा 1/3। जब इधर की वैल्यू पलट दी जाएगी तो इधर भी वैल्यू पलट जाएगी। तो ये इसका प्रतिरोध निकल चुका है। अभी दोस्तों ये आंसर नहीं है, केवल इस फिगर से ही ये प्रतिरोध निकला हुआ है। अब दूसरे वाले संयोजन से प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो संयोजन है वो भी समांतर क्रम संयोजन है, तो इसमें भी यही फार्मूला लगा देंगे। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यहाँ पर सभी में वैल्यू रख देंगे, कोई भी वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हैं। तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए अगर हर समान होता है तो नीचे 2 रहेगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 ओम। अब दोस्तों r निकाल लेते हैं। तो 1/r बराबर है 3/2 ओम। तो जब r को निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा 2/3 ओम। तो इसमें से ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों आगे क्या करना होगा, तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं। तो यहाँ पर जो 1 ओम के 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, अब इसको 1 ओम के रजिस्टेंस हटा के यहाँ पर 1/3 ओम का एक रजिस्टेंस लगा देते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो 2 ओम के रजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर 2/3 ओम के एक रजिस्टेंस लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। देखिए जो पहले वाला फिगर था उससे ये 1/3 ओम रेजिस्टेंस है और दूसरे वाले से 2/3 ओम है। अब देखिए ये दोनों किसमें हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं समांतर क्रम संयोजन से श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब इसको जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। अब देखिए हर समान है तो लिख देंगे 3 और ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 सॉरी 3/2 सॉरी 3/3। तो अब इसको क्या कर देंगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। तो यही समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है और ए व बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये 3 भागों में बट जाएगी और फिर ये सीधे विद्युत धारा चली जाएगी। तो ये वाला जो 3 ओम का क्रम है ये है समांतर क्रम संयोजन। तो अब इसको पहले हल कर लेंगे। तो 3 ओम कामा 3 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ये जो प्रतिरोध कैसे है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का जो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसमें मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए हर जो समान है तो इसको क्या करेंगे, नीचे हर लिख देंगे और 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/3। अभी आपस में कट जाएंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो R निकलेगा वो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो ये दोस्तों अभी आंसर नहीं आया हुआ है, यहाँ से R 1 ओम निकल के आ चुका है। अब दोस्तों फिगर को हम फिर से बना लेते हैं। तो देखिए जो 3 ओम के रेजिस्टेंस थे अब उसमें केवल 1 ओम का रेजिस्टेंस ही रह जाएगा और अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 3 ओम का रहेगा। अब यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। अब देखिए अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में है, ये दोनों रेजिस्टेंस हो चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम
में जुड़े हैं। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसमें R1 क्या है, 1 है, प्लस R2 3, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो समतुल्य जो प्रतिरोध रहेगा वो हो जाएगा 4 ओम। समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा बराबर 4 ओम, और यही आंसर हो चुका है।